जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का हिंदी का सिलेबस देखेंगे, जिसमें हमें हिंदी काव्य पढ़ना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जहां पर आपको सभी क्लासेस की नोट्स प्राप्त हो जाएंगी। तो चलिए देखते हैं हिंदी काव्य में यूनिट वाइज हमें क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, किन किन हमें रचयिताओं को पढ़ना है जिनकी इसमें हमें पोयम या कविता या उनकी जो लिखे हुए हैं वह लगा हुआ है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट यूनिट। इकाई 1 में हमें पढ़ना है भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत आदिकालीन एवं मध्यकालीन हिंदी काव्य का इतिहास। इसमें हमें पढ़ेंगे इतिहास लेखन की परंपरा एवं विकास, भारतीय ज्ञान परंपरा और हिंदी साहित्य का काल विभाजन। भारतीय ज्ञान परंपरा और हिंदी साहित्य का काल विभाजन पढ़ेंगे। नामकरण एवं साहित्यिक प्रवृत्तियाँ, सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, रासो साहित्य, नाथ साहित्य और लौकिक साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। उसके पश्चात हमें पढ़ना है भक्ति आंदोलन के उदय के सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारण। मतलब भक्ति आंदोलन का उदय में सांस्कृतिक और सामाजिक जो कारण थे उनके बारे में पढ़ना है। भक्ति के प्रमुख संप्रदाय और उनका वैचारिक आधार पढ़ना है। निर्गुण और सगुण कवि और उनका काव्य पढ़ना है। रीतिकाल का सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पढ़ना है। नामकरण पढ़ना है। प्रवृत्तियाँ एवं परिप्रेक्ष्य, रीतिकालीन साहित्य के प्रमुख भेद जो हैं रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त, और प्रमुख कवि और उनका काव्य हमें पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है एक बार फिर से देख लेते हैं। इतिहास लेखन की परंपरा एवं विकास, भारतीय ज्ञान परंपरा और हिंदी साहित्य का काल विभाजन। मतलब हिंदी साहित्य का काल विभाजन किस प्रकार हुआ था उसको पढ़ना है, और उसका नामकरण एवं उसकी जो साहित्यिक प्रवृत्तियां हैं उसको भी हमें पढ़नी है। हमें सिद्ध साहित्य पढ़ना है, जैन साहित्य पढ़ना है, रासो साहित्य पढ़ना है, नाथ साहित्य पढ़ना है और लौकिक साहित्य पढ़ना है। ये सभी जो टॉपिक्स हैं आपको टॉपिक वाइज हर एक चैप्टर हमारे चैनल पर कराया जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आने वाली वीडियोज़ आपको प्राप्त होती रहें। तो आगे हमें पढ़ना है भक्ति आंदोलन के उदय के सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारण, और आपको हर एक चैप्टर का नोट्स प्राप्त कराया जाएगा जो कि हम आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें, आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। भक्ति के प्रमुख संप्रदाय और उनका वैचारिक आधार पढ़ना है। निर्गुण और सगुण कवि और उनका काव्य, रीतिकाल की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, नामकरण, प्रवृत्तियाँ एवं परिप्रेक्ष्य, रीतकालीन साहित्य के प्रमुख भेद, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त, प्रमुख कवि और उनका काव्य हमें पढ़ना है। अगली इकाई हम देखेंगे। इकाई 2 में हमें पढ़ना है आधुनिक कालीन काव्य का इतिहास, जिसमें हमें सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, नामकरण एवं प्रवृत्तियाँ, 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और पुनर्जागरण, हिंदी नवजागरण, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद की प्रवृत्तियाँ एवं अवदान, उत्तर छायावाद की विविध वैचारिक प्रवृत्तियाँ, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, समकालीन कविता, प्रमुख साहित्यकार, रचनाएं और साहित्यिक इतिहास के बारे में हमें पढ़ना है। ये हमारा इकाई 2 है, जिसमें हमें सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, नामकरण एवं प्रवृत्तियां पढ़नी है। इसमें हमें 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और पुनर्जागरण भी पढ़ना है। हिंदी नवजागरण, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद की प्रवृत्तियाँ एवं अवदान भी पढ़ने हैं। उत्तर छायावाद की विविध वैचारिक प्रवृत्तियाँ भी पढ़नी है। प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, समकालीन कविता, प्रमुख साहित्यकार, रचनाएं एवं साहित्यिक विशेषताएं पढ़नी है। अगला यूनिट हमारा है अगली इकाई 3 हमारा है आदिकालीन कवि। अब हमारा जो है काल के अनुसार हम अलग अलग कवियों के द्वारा लिखी गई उनके रचनाओं को अच्छे से पढ़ेंगे इसमें, और उसका सिलेबस भी हम आपको बता दे रहे हैं। उसके बाद हर एक चैप्टर आपको कराया जाएगा। विद्यापति जी ने राधा की वंदना, श्री कृष्ण प्रेम, राधा प्रेम, ये तीनों जो लिखा है इसको पढ़ना है। गोरखनाथ ने शब्दी संख्या 2, 4, 7, 8, 16 और पद राग श्री जो है 10 और 11 पढ़ना है। अमीर खुसरो जी की कव्वाली पढ़नी है 1,
और गीत 5, 4, 13 दोहे पढ़ने हैं। और दोहे गोरी सोए, खुसरो रेन, देख मैं चकवा चकवी और सेन सूनी, ये अलग अलग कविताएं हैं। दोहे गोरी सो में पढ़ना है, खुसरो रेन पढ़ना है, देख मैं पढ़ना है, चकवा चकवी की कहानी पढ़नी है और सेन सूनी पढ़ना है। अगला यूनिट हमारा है भक्तिकालीन सगुण कवि। भक्तिकालीन सगुण कवि में आते हैं सूरदास जी। इनका भ्रमर गीत पढ़ना है, पद संख्या 7, 21, 23, 24 और 26। गोस्वामी तुलसीदास जी का पढ़ना है श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा 28 से 41 तक हमें पढ़ना है। आगे देखेंगे हम। अगली इकाई में हमें पढ़ना है भक्तिकालीन निर्गुण कवि, जिसमें आते हैं हमारे कबीरदास और मलिक मोहम्मद जायसी। कबीरदास जी का हमें पढ़ना है गुरुदेव को अंग 1, 6, 11, 17 और 20 उनके जो पद हैं। विरह के अंग में उनका पढ़ना है 4, 10, 12, 20 और 33। अगला हमारा है रीतिकालीन कवि। रीतिकालीन कवि में आते हैं केशवदास और बिहारी लाल और घनानंद। केशवदास की हमें कवि प्रिया पढ़नी है। तृतीय प्रभाव 1, 2, 4, 5 उसके जो पद हैं। प्रारंभ के 10 दोहे पढ़ने हैं बिहारी लाल के, और घनानंद का सुजान हित हमें पढ़ना है, जिसमें 1, 4, 7 हमको पद पढ़ना है। ये हमारे हो गए भक्तिकालीन निर्गुण कवि में कबीरदास, मलिक मोहम्मद जायसी। आपको यह भी पूछ लेगा कि भक्तिकालीन निर्गुण कवि कौन है या भक्तिकालीन सगुण कवि कौन है, ऑप्शन दे देगा आपका। अगर MCQ क्वेश्चन होगा तो, या 1 लाइनर होगा अति लघु उत्तरी में 2 नंबर में आपको पूछ सकता है। आगे देखेंगे हम। अगला इकाई में हमें आधुनिक कवि के बारे में पढ़ना है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी के बारे में मातृभाषा प्रेम पर दोहे। और अगला है रोकह जो तो अमंगल होए, अगर रोके कोई तो अमंगल होए, इनकी एक कविता है तो यह भी पढ़नी है। ब्रज की लता पता मोह कीजे, इनकी यह भी कविता पढ़नी है। तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का पढ़ना है मातृभाषा प्रेम पर दोहे, जो लिखे इन्होंने रोकह जो तो अमंगल होए, ब्रज की लता पता मोह कीजे। जयशंकर प्रसाद जी ने कामायनी के श्रद्धा सर्ग के 10 सर्ग हैं इनके, वह पढ़ने हैं। आंसू के प्रथम 5 पद पढ़ने हैं। आंसू इनका जो रचना है उसके 5 प्रथम पद हमें पढ़ने हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के वरदे वीणा वादिनी वरदे। तुलसीदास प्रारंभ के 10 दोहे, वह तोड़ती पत्थर और भिक्षुक पढ़ना है। सुमित्रा नंदन पंत जी का मौन निमंत्रण, प्रथम रश्मि, यह धरती कितना देती है पढ़ना है। महादेवी वर्मा जी का बीन हूँ तुम्हारी रागनी भी हूँ, यह पढ़ना है। फिर विकल है प्राण मेरे, यह पढ़ना है। और अंतिम इनका है यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो। 3 महादेवी जी वर्मा जी का पढ़ना है। बीन हूँ तुम्हारी रागनी भी हूँ, फिर विकल है प्राण मेरे, यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो। अगला इकाई हमारा है इकाई 7 में हमें छायावादोत्तर कवि और हिंदी में शोध पढ़ना है। अज्ञे जी ने लिखा है नदी के द्वीप और यह दीप अकेला, और कलगी बाजरे की 3 पढ़ना है। मुक्तिबोध ने लिखा है विचार आते हैं और भूल गलती। नागार्जुन ने लिखा है अकाल और उसके बाद बादल को घिरते देखा है। धर्मवीर भारती जी ने लिखा है बुआई का गीत कविता की मौत। और धूमिल जी ने लिखा है रोटी और सांसद और मोची राम। और हमारा अंतिम इकाई है जिसमें हिंदी साहित्य में शोध के बारे में हमें पढ़ना है। यह था हमारा BA फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस, जो कि आपको अच्छे से पढ़ना है और हर एक चैप्टर आपको यहाँ पर कराया जाएगा। आप सिलेबस नोट करना चाहते हैं तो वीडियो के चलते चलते अगर जिसने नोट किया हो तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको टेलीग्राम चैनल पर यह सिलेबस उपलब्ध करा दिया जाएगा। आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, जिससे वह भी सिलेबस जान सकें और पढ़ाई की अच्छी शुरुआत कर सकें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।